बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अधूरा काम। हुआ कुछ यूं कि मैं अपने घर में आराम कर रहा था कि गुलाम कादिर, जो मेरे बचपन का दोस्त था और अपने इलाके का वडेरा भी था, इसका फ़ोन आया और उसने कहा, कल इतवार है, तुम्हारी छुट्टी है, मेरे साथ गाँव चलो। मैं तुम्हें जो नई ज़मीनें ली हैं वो दिखाना चाहता हूँ। पहले पहल तो मेरा मूड नहीं था, फिर उसके ज़ोर देने पर मैंने हामी भर ली, मगर इस शर्त पर कि वो इतवार को रात ही मुझे वापस शहर भिजवा देगा, क्योंकि अगले दिन मेरा दफ्तर था। नई नई नौकरी में छुट्टी मिलना भी महाल था। गुलाम कादिर ने वादा कर लिया। यूं इतवार की सुबह फजर की नमाज पढ़कर हम लोग गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में रुककर नाश्ता किया और फिर एक तवील थका देने वाले सफ़र के बाद हम लोग गांव पहुंच गए। जमाल, तुम थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो। खाने के बाद तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी ज़राई ज़मीनें दिखाऊंगा। मेरी कमर वाकई ही में गाड़ी में बैठे बैठे तख्ता हो चुकी थी। इसकी ये ऑफ़र सुनहरी लगी, लिहाजा फ़ौरन हामी भर ली। 1 घंटा आराम करने के बाद उठकर नहाया तो ताज़ा दम हो गया। अभी नमाज पढ़कर फारिग ही हुआ था कि मुलाजिम गर्मा गर्म खाने ले आया। तुम्हारे साहब किधर हैं? मैंने मुलाजिम से पूछा। बस जी, आप शुरू करें, वो आ रहे हैं। अभी मुलाजिम की बात ख़त्म ही हुई थी कि गुलाम कादिर भी आ गया। हमने डटकर मुर्गी की कढ़ाई, जो देसी घी में बनी थी, मकई की रोटी, सरसों का साग और जग भर लस्सी से पेट पूजा की। फिर गुलाम कादिर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और खुद घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठा दूर दूर तक फैले सबज खेतों का नज़ारा करने लगा। कुछ देर ही गुजरी होगी जब गुलाम कादिर बाहर आ गया। उसके हमरा एक 12-13 साल का दुबला पतला सा बच्चा था। वो इस बच्चे को अपने साथ लिपटाए गाड़ी के करीब आया तो मैं भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया। जमाल, मेरे बेटे गुलाम मोहम्मद से मिलो। बच्चे ने मेरी जानब अपना हाथ बढ़ाकर मुझे सलाम किया। मैंने गुलाम मोहम्मद से मुसाफा करने के बाद उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मगर मैंने महसूस किया कि वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मोतबर और खामोश था। यार जमाल, गुलाम मोहम्मद मेरा अकलौता बेटा है और मेरा सब कुछ इसी का है, गुलाम कादिर ने प्यार से बेटे की जानिब देखते हुए कहा। मैंने भी मुस्कुरा कर गुलाम मोहम्मद की जानिब देखा। इसकी काली चमकती आंखों में बहुत ठहराव था। मैं अपने बेटे को बस एक ही बात समझाता हूँ कि काम कोई भी हो, कभी अधूरा मत छोड़ना, वक्त ज़ाया मत करना। इंसान चला जाता है मगर उसका काम हमेशा बाकी रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैंने प्यार से गुलाम मोहम्मद के सर पर हाथ रखा। वो धीमे से मुस्कुराया और बाप से मजीद चिपक कर खड़ा हो गया। फिर हम लोग ज़मीनों की तरफ रवाना हो गए। वाकई में गुलाम कादिर का इलाका बहुत सरसब्ज था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। हम सब गाड़ी से उतर आए। तब गुलाम कादिर ने मुझसे कहा, जमाल, जहाँ तक तुम्हारी नज़र देख सकती है ये सब मेरी ज़मीनें हैं। ये फल, ये दरख्त, खेत खलियान, जंगल, बागात और जानवर सब मेरे हैं। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त गुलाम कादिर के चेहरे पर बड़ी फातिहाना चमक थी। ये सब मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद से संभाल रहा हूँ, बल्कि इसमें बहुत इजाफा भी किया है, और अब मेरे बाद मेरा बेटा ये सब संभालेगा। इसने मोहब्बत पाश नज़रों से बेटे की जानिब देखते हुए कहा। अचानक किसी अनजानी सीमत से गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। मैं बेइंतहा खौफजदा हो गया। गुलाम कादिर के गार्ड्स ने उतरकर पोजीशन संभाल ली। हम तीनों गाड़ी की आड़ में आ गए। जमाल, यार परेशान ना हो, यहाँ होता रहता है, गुलाम कादिर ने मुझे खौफजदा पाकर कहा। वो और गुलाम मोहम्मद बिल्कुल मुतमईन खड़े थे। मैं उन दोनों का इत्मीनान देखकर मजीद खौफजदा हो गया। गार्ड्स मुख्तलिफ सिमतों में फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की तरतराहट से सारा माहौल गूंज रहा था। गुलाम कादिर ने मुझे बताया, ये चोरों उचक्के हैं जो कटी फसल चुराने के चक्कर में रहते हैं। रात से इस इलाके में एक चोर को मेरे आदमियों ने घेरा हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके पास गोलियां ख़त्म हों तो फिर पकड़ें और खूब जूतेकारी करें, वो राओनियत से बोला। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान अपने अंदर उतरता महसूस किया, मगर दफातन वो हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक अंधी गोली गुलाम कादिर की खोपड़ी तोड़ती हुई गुजर गई। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। खौफ और वहशत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा वजूद जैसे जल्जलों की जद में था। मैं ठहरा सीधा सादा शहरी लड़का जिसने बंदूक को करीब तक से तो देखा नहीं था, और यहाँ मेरे सामने मेरा दोस्त खून में लथपथ पड़ा था। गुलाम मोहम्मद बाप की लाश से लिपट कर रो रहा था। गार्ड्स ने थोड़ी ही देर में सामने झुंड में से एक और लाश बरामद कर ली, जो यकीनन उसी शख्स की थी जो छुपकर फायरिंग कर रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश घसीट कर लाए तो गुलाम मोहम्मद ने बाप के सीने से सर उठाकर देखा, अपने आंसू साफ किए और चंद लम्हे हैरत से लाश को देखता रहा, और फिर सर उठाकर गार्ड से कहा, वही ये तो बराबर वाले गांव के वडेरे का मुंशी है। गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। मैं आगे बढ़कर गुलाम मोहम्मद को सीने से लगाना चाहता था
وہ معصوم سا بچہ تھا جس کے سامنے اس کے باپ کو انتہائی سفاکی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ غلام محمد نے میری جانب دیکھا اور 440 ووٹ کا جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے مجھے جھٹکا دیا، آئیے جمال چچا، باقی زمینیں میں آپ کو دکھا دوں، اور بچل بابا کو گھر لے جاؤ، میں کام مکمل کر کے آتا ہوں۔